आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज 2 अगस्त है। आज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथियों का 2 अगस्त मतलब फर्स्ट डे एग्ज़ाम हुआ है। तो एग्ज़ाम का सबसे तेज सबसे सटीक पेपर का एनालिसिस आपको कहां पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो वह पेपर का एनालिसिस आपके अपने परिवार लर्निंग डे पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है साथियों। जब सुबह का एग्ज़ाम हुआ था तब 11:30 बजे के आसपास हम लोगों ने एक लाइव क्लास में सुबह के जितने भी प्रश्न हम लोगों को मिल सके थे उसका हम लोगों ने एनालिसिस करवाया था। वह वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि 2 अगस्त को जो पेपर हुआ था वह पेपर कैसा हुआ, आज का जो पेपर गया बच्चों का वह पेपर किस प्रकार का गया, किस प्रकार का प्रश्न आया था, और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है मतलब 3, 4, 5, 6 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्न और कहाँ कहाँ के प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं और कहाँ कहाँ से आज 2 अगस्त को प्रश्न पूछा गया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, या भी हम आप डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप नहीं देखा है तो आप जाकर के इसको देख लीजिएगा। मैंने लाइव पेपर सोल्यूशन करवाया था, उसकी पीडीएफ भी आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वहाँ के कुछ प्रश्न मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, जैसे उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक आपसे पूछा था। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक होता है ऊष्माधारिता का मात्रक आपसे पूछा था। ठीक है, मैं 2 अगस्त के 1, 2, 3 मतलब ABC तीनों शिफ्टों के पेपर का आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से बता रहा हूँ कि किस प्रकार का प्रश्न कहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिला था। अगर फिर यहीं पर हम लोग बात करें तो कार्य का मात्रक आपसे पूछा था। कार्य के मात्रक के साथ आपका बल का CGS पद्धति में मात्रक पूछा गया था। ठीक है, तो मतलब मात्रक से ही अगर देखा जाए तो आज के पूरे दिन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मात्रक से बने हुए हैं। अगर यहाँ से आप एवरेज निकालेंगे तो हर एक सेट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपके मात्रक के आने वाले हैं, और 2 क्वेश्चन आने का मतलब है कि सीधा 8 नंबर आपका मात्रक वाले चैप्टर से आया है। और ऐसा कोई भी मात्रक वाला प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो। मैंने आपको स्पेशली मात्रक का एक पीडीएफ बना करके दिया है जिसमें पूरे के पूरे सूत्र हैं आपके फिजिक्स के, उसको आप जा करके देख लेना, या फिर आप अपना 10 मिनट का टाइम निकाल करके मात्रक को एक बार देख लेना। मात्रक से 2 प्रश्न निश्चित रूप से 110% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, जैसा कि ABC तीनों शिफ्टों में आया है 2 तारीख को। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं थोड़ा सा तो मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, ये प्रश्न यहाँ से कि जैसे आपको दे देगा कि कोई भी आपका एक आयत है, आयत की लंबाई मैंने 1% बढ़ा दिया, आयत की चौड़ाई मैंने 1% बढ़ा दिया, तब आपको बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये प्रश्न तो मैथ का हो जाता है, लेकिन अगर आपसे बात करेगा सरल लोलक की या फिर कुछ इस प्रकार के टर्म की तो ये प्रश्न आपका फिजिक्स का बन जाएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर आएंगे भी आपके एग्जाम में तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल हर बार आया है और इस बार भी आएगा। अगर दोस्तों हम ए शिफ्ट की बात करें तो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यह तो ए शिफ्ट का आपका प्रश्न है। ए शिफ्ट में यह प्रश्न आया था कि सरल लोलक के आवर्तकाल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा यदि लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। तो सीधे यहाँ पर आपको सूत्र लगा देना है T = 2π रूट के अंदर L/G का, और इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। फिर अगर हम लोग बात करें B और C ABC तीनों शिफ्टों में और कहाँ से प्रश्न आए थे दोस्तों फिजिक्स में, तो आइए एक टर्म में हम फिजिक्स का बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में आपके प्रश्न कहाँ से बने हैं। जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तब आपका जो फिजिक्स का प्रश्न बना है वो ऊष्मा ऊर्जा आपका एक चैप्टर है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा आपका एक चैप्टर है जहाँ पर आपको एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। जैसे डायनमो किस प्रकार की ऊर्जा को, जैसे डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यहाँ से मतलब इसी पर आधारित आपका प्रश्न आया था। दूसरी चीज़, अगर दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताया था लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र पर आपको न्यूमेरिकल आपको देखने को मिला था। लेंस के सूत्र पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिला था। प्रकाश के अपवर्तन पर, ये सब हाई वेटेज आपके चैप्टर में बता रहा हूँ, हाई वेटेज चैप्टर बता रहा हूँ जिसमें 2 अगस्त के जहाँ से प्रश्न आए थे। प्रकाश के अपवर्तन से प्रश्न आया था कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है हमें लाल क्यों दिखाई देता है, मरीचिका का कारण क्या है। ये सारे के सारे आपके लाइट वाले चैप्टर का मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों कॉन्सेप्टों से आपको आज के 2 तारीख के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। एग्जैक्ट प्रश्न अभी मुझे C शिफ्ट का नहीं मिल पाया है, मतलब जो शिफ्ट आपकी सबसे लास्ट में चलती है। जैसे ही उस शिफ्ट का एग्जैक्ट प्रश्न आ जाएगा मैं उसको भी आपको सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे ज़बरदस्त तरीके से आपके अपने परिवार लर्निंग डे पर करवाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।
डेली हम लोग 11:30 बजे के आसपास ए शिफ्ट में जो भी पेपर आया रहेगा उसका एनालिसिस करेंगे और शाम को हम लोग देखेंगे कि पूरे दिन में कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा बात हो गया फिजिक्स का। अब इसके बाद अगर हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं केमिस्ट्री पर, है ना, क्योंकि फिजिक्स के बाद बच्चों को अच्छा बल का सीजीएस मात्रक सीजीएस, एक चीज़ ध्यान दे लेना, सीजीएस और एमकेएस से हर एक सेट में प्रश्न बना है और आपके भी सेट में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, इसको आप 100% मान के चलना। ये ए शिफ्ट का प्रश्न है, बी शिफ्ट में भी इसी प्रकार का प्रश्न आया था और सी शिफ्ट में भी इसी प्रकार का, इसी पर आधारित प्रश्न आया था। सीजीएस पद्धति को एमकेएस में परिवर्तित करना या फिर एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, केमिस्ट्री की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आपका जो एक चैप्टर होता है धातु अधातु का, ठीक है, धातु अधातु वाले चैप्टर से आपका प्रश्न बना था कि कौन सी धातु है कौन सी धातु नहीं है। और फिर आपका एक चैप्टर होता है संयोजकता, संयोजकता वाले चैप्टर से प्रश्न बना था, जिससे मैंने दे दिया आपको कॉपर दे दिया और पूछा कि कॉपर की संयोजकता क्या होगी और 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो धातु अधातु से प्रश्न आपका बना है, संयोजकता से प्रश्न बना है और आपका जो सूत्र वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो सूत्र वाला चैप्टर होता है, यहाँ से आपका प्रश्न बना था। जैसे ए शिफ्ट की साथियों अगर बात करें तो ए शिफ्ट में आपसे पूछा था बेकिंग सोडा का, बी शिफ्ट में भी इसी प्रकार का प्रश्न आया था और सी शिफ्ट में भी इसी प्रकार का प्रश्न आया था। तो सूत्रों को आप एक बार देख लेना, 10 मिनट इसमें भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा, आपका जो सूत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है यह क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका एक चैप्टर है प्रमुख गैसें, प्रमुख गैसें में से मान लीजिए मैंने पूछ लिया आपसे कि हीलियम का यूज हम कहाँ पर करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपसे मिला है, आपको देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद एक और आपका कॉन्सेप्ट होता है आईयूपीएससी, आईयूपीएससी से 2 प्रश्न, एवरेज 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिला है, हर एक सेट में देखने को मिला है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आज के 2 अगस्त के एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिला है और कहाँ कहाँ से आपको भी देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे हाई वेटेज चैप्टर है, मतलब अति महत्वपूर्ण आप चैप्टर कह सकते हैं। अगर इसमें 2 तारीख से प्रश्न बना है तो कहीं ना कहीं इसमें से 3 तारीख को भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आईयूपीएससी के बाद आपका एक आता है एसिड बेस, एसिड बेस वाला चैप्टर भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, मतलब बोले तो अम्ल क्षार और लवण वाला। ठीक है, एसिड बेस, यहाँ से भी प्रश्न आपको मिलेगा कि कौन सा सबसे अधिक एसिड वाला है, कौन सा सबसे कम एसिड वाला है, और पीएच वैल्यू भी आपसे पूछ लेता है। लेकिन आज के सेट में पीएच वैल्यू नहीं पूछा था, हो सकता है आगे किसी ना किसी दिन पीएच वैल्यू आपसे किसी ना किसी दिन पूछ सकता है। एक चीज़ और फिजिक्स में एक चीज़ देख लेना, जो प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं, जैसे एक आपका ये फार्मूला होता है 360/θ-1, दो समतल दर्पण अगर थीटा एंगल पर झुके हुए हैं और उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1 होता है। इस पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा। उसके बाद आपको जो तरंग दैर्घ्य है कि किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, किस प्रकार की चाल सबसे अधिक होती है, किस प्रकार की चाल सबसे कम होती है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और आपका प्रतिरोध का संयोजन से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, अभी तक नहीं आई हैं तो मतलब आगे आएंगी, क्योंकि पेपर आपका लगभग 4 से 5 दिन अभी और चलना है। तो जो चीज़ें अभी तक नहीं पूछी गई हैं वो चीज़ें आगे आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। और जैसे मैंने आपको एक बताया था अपवर्तनांक से रिलेटेड, जैसे एन एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक है, आपको ग्लास का अपवर्तनांक दे देगा या एयर का अपवर्तनांक दे देगा, या फिर हो सकता है ग्लास में प्रकाश की चाल दे दे और एयर में प्रकाश की चाल दे दे, आपसे अपवर्तनांक पूछ ले, इस पर भी आधारित प्रश्न आएगा। मतलब आप मोटा मोटा देखेंगे तो फिजिक्स में आपको प्रकाश वाला चैप्टर और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, इन 3 चैप्टरों का जो मेन कॉन्सेप्ट है, इन 3 यूनिट का मेन कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको देख लेना है। और यूनिट वाला तो बिल्कुल भी मत भूलना, यूनिट से बहुत सारे बार प्रश्न बने हैं और 25 में से मैं पक्के दावे के साथ कह रहा हूँ अगर आपने इन 4 यूनिटों को कंप्लीट कर लिया तो कम से कम 15 प्रश्न तो आपका यहीं से हो जाएगा, 10 प्रश्न बाकी के फिजिक्स से आपका हो जाएगा। अब जैसे एक प्रश्न ये पहली बार आ गया, इसके पहले अभी तक ये किसी भी बार एग्जाम में नहीं आया था, 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, ये पहली बार प्रश्न बोर्ड ने बना दिया, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में ये वाला न मिल करके ये एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती है, अगर आपको मिल रहा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, तब आप इसको सही कर देना। लेकिन अगर दोनों रहता तो आपका 3.08 वाला सही होगा। ये ए शिफ्ट का प्रश्न है, बी शिफ्ट में इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आया था, सी शिफ्ट में भी प्रश्न नहीं आया था, लेकिन आगे आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अगर इसके बाद दोस्तों हम बात करें मैथ के कुछ प्रश्नों की, तो मैथ में आपका यह प्रश्न ए शिफ्ट में बना है, sin 15 + cos 15 / sin 15 - cos 15।
इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 1 दे रहे हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो √3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको मैंने सुबह वाले सेशन में आपको सॉल्व करवाया है, आप जाकर के लाइव वीडियो में उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं देखा तो। फिर दोस्तों अगर मैथ की बात करते हैं तो जो त्रिकोणमिति होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से आपका हाई फाइव प्रश्न बनता है। कम से कम आप देखेंगे कि 2 से 3 प्रश्न आपका त्रिकोणमिति से बनेगा। क्लियर। निर्देशांक आपका जो कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर आपका होता है, यहाँ से आपका एरिया का, त्रिभुज के एरिया का सूत्र पर आधारित, संरेख 3 बिंदु दे दिया उस पर संरेख पर आधारित, ये सारे के सारे प्रश्न एरिया का और संरेख का प्रश्न आपका ABC तीनों शिफ्ट में बना हुआ प्रश्न है। उसके बाद एसआई आपको निकालने को साधारण ब्याज निकालने को देगा और कंपाउंड ब्याज निकालने को, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को देगा। दोनों में अंतर पूछा था, यह भी प्रश्न आज आया हुआ प्रश्न है। लंब केंद्र 2 रेखाएं आपको दे देगा, 2 सरल रेखाएं दे देगा और इनके बीच की लंब केंद्र की लंब दूरी आपसे पूछेगा। यह प्रश्न भी आज 2 अगस्त को बना हुआ इस पर प्रश्न है। माध्यिका निकालने को प्रश्न आया था कि माध्यिका आप कैसे निकालोगे, कभी सम संख्या दिया था और कभी आपका विषम संख्या दिया था। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को आया था, लॉस परसेंटेज निकालने को आया था। ये सारे के सारे प्रश्न मैं ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो आज 2 अगस्त को आए हुए प्रश्न हैं, जो 2 अगस्त को जिन पर आधारित प्रश्न आपके लिए आया हुआ था दोस्तों। ठीक है। एक चीज़ मैंने शायद आपको केमिस्ट्री में बताया नहीं बताया, मुझे नहीं याद आ रहा। IUPAC से प्रश्न आया था और IUPAC से हर बार प्रश्न आता है, यहाँ भी आएगा और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी IUPAC से प्रश्न आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका एक चैप्टर होता है परसेंटेज, परसेंटेज से भी प्रश्न आपका मैथ में पूछा था। क्लियर दोस्तों। फिर आपका वर्क टाइम, वर्क एंड टाइम महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक कोई सेट है शायद ABC, कोई में से एक सेट है जहाँ पर 2 प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको इन सारी चीज़ों को तैयार करके जाना है और इन सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए अगर आपको देखना है तो आप चैनल के वीडियो में चले जाना या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना। स्पीड 2 गुनी करके आप फटाफट 2 घंटे का सेशन आप 1 घंटे में निपटा करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। मैंने जितने प्रश्न करवाए हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न करवाए हैं, मैंने तीनों शिफ्टों के बच्चों से बात किया, तीनों शिफ्टों का मैंने पेपर एनालिसिस किया। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप कह सकते हैं कि 90% प्रश्न आपको लर्निंग डे की स्टडी टीम के द्वारा जो स्टडी करवाया गया है वहाँ से आपको देखने को मिला है। तो साथियों उम्मीद है आगे भी ऐसे ही प्रश्न आपके लिए एग्जाम में आते रहेंगे और ऐसे ही प्रश्नों को बोर्ड आपके लिए देता रहेगा। ठीक है भाई। तो हम लोगों ने तो बात कर लिया मैथ में। इसके अलावा हम अगर बात करने जाएँ तब आपका जो एक चैप्टर हो जाता है समुच्चय वाला जो आपका चैप्टर होता है, समुच्चय से भी प्रश्न बना था। सेट वाला जो चैप्टर होता है, सेट वाले चैप्टर से भी आपका प्रश्न बना था। वहाँ पर आपको यूनियन निकालना था, यूनियन और यूनियन था या शायद इंटरसेक्शन था, ऐसा कुछ था, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, बच्चे ने बताया था लेकिन मैं शायद थोड़ा सा भूल गया हूँ। लॉग से प्रश्न बना था, ध्यान दे लो, लॉग से सभी के सभी डरते हो। लॉग मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से 2 सेशन में करवाया है, देख लेना। लॉग से प्रश्न बना था, एक प्रश्न लॉग से आया था और लॉग का यूज बहुत सारी जगहों पर हुआ था। हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न हर बार बनता है, कोई नई बात नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न बना था ABC तीनों शिफ्टों में। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आप कह लीजिए, अगर आप कहेंगे तो वृत्त का एक जो आपका सूत्र होता है, ये वाला प्रमेय, कि अगर यहाँ पर कोई आपकी एक जीवा हो गई और जीवा से इसके वृत्त की परिधि पर एक कोई कोण बन रहा है और वृत्त के केंद्र पर एक कोई कोण बन रहा है, इस कोण का मान मान लीजिए 2 दे दिया, 20 दे दिया, तब आपसे इस कोण का मान पूछेगा 40 होगा। इस पर आधारित तो प्रश्न ABC शिफ्टों में नहीं बना है, मतलब आगे इस पर आधारित प्रश्न बनेगा। इस पर अभी तक प्रश्न नहीं बना है दोस्तों। सीधी इसका बात है कि इस पर आधारित प्रश्न आपसे आगे बनेगा। और LCM में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहला पद इंटू दूसरा पद, इस पर आधारित आपका प्रश्न 2 तारीख को आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर वाला जो आपका चैप्टर होता है, फैक्टर वाले चैप्टर से गुणनखंड जिसको आप बोलते हो, गुणनखंड से आपका प्रश्न आया था मैथ में। ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे चैप्टर हैं जिन चैप्टरों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ पर कोई भी ऐसा चैप्टर होगा जिस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो दोस्तों डेली का डेली जब पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद किस प्रकार का प्रश्न आया था, कौन कौन सा प्रश्न आया था, इसका भी हम लोग देखेंगे। इसको देखने के साथ ही साथ कहाँ से प्रश्न आया था, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है आगे के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं लगातार लर्निंग डे पर। तो जो भी नए साथी जुड़ते जाएंगे लगातार, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा भैया आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लर्निंग डे परिवार से जोड़ना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, IMSAU
RABHOJHA। हालांकि आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आपका पेपर अगर 3, 4, 5, 6 किसी भी दिन है, तब आप पेपर देने के बाद कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेजेंगे या फिर इस इंस्टाग्राम ID पर भेजेंगे, जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। और आगे आने वाले जो भी बच्चे आपके, मान लीजिए आपको 3 का एग्जाम रहेगा, तो आप जो प्रश्न भेजेंगे 4 तारीख वाले बच्चों का, उसके माध्यम से थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है हम लोगों ने जो क्लास आज देखा आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा ये आपको बताना है वीडियो एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए हमेशा लर्निंग डे प्रतिबद्ध था, प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध रहेगा। सबसे बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपको लर्निंग डे देता रहा है, दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। काउंसलिंग से रिलेटेड भी पूरी इन्फॉर्मेशन लर्निंग डे पर मिलेगी। आप तसल्ली के साथ, धैर्य के साथ, बस विश्वास के साथ लर्निंग डे से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू प्यारे दोस्तों।